हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का आपका टॉपिक पे हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है एक एक करके समझते हैं। पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, दूसरा मेथड्स ऑफ टीचिंग, लेवल ऑफ टीचिंग, कैरेक्टर ऑफ टीचिंग, उसके बाद ब्लॉन्ग टेक्सोनॉमी कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन ऑफ टीचिंग, रीटीचिंग कॉन्सेप्ट, अफेक्टिव ऑफ टीचिंग, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल ऑफ टीचिंग। ये बेसिक जितना मैं टर्म पे अभी जो बात बोला, ये सब टीचिंग के बेसिक आधार है। लेकिन पहले आप समझोगे टीचिंग क्या है और एप्टीट्यूड क्या है। टीचिंग मीन्स होता है जो आप अपनी बात किसी को बताते हो। अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, तो मैं क्या करता हूँ, आप तक अपनी बात पहुँचाता हूँ। अगर ये बात आप तक पहुंचाने में मेरे पास कितना एक पेशेंस है, कितना एक क्षमता है। जैसे कभी कभार आप देखते हैं किसी से एक बार क्वेश्चन पूछा, दो बार पूछा, तीसरी बार वो इरिटेट हो जाता है, चिढ़ जाता है। बाद में आपको क्या करता है, देखिए आपको नहीं आएगा, आप समझ नहीं सकते, आप पे गुस्सा करने लग जाएगा। अगर इस प्रकार के आपके अंदर कोई एटीट्यूड है तो समझ जाइए आप एक अच्छे टीचर नहीं बन सकते। टीचिंग फील्ड में अगर आपको जाना है तो उसमें आपका एप्टीट्यूड जो है कैसा होना चाहिए, बहुत एक कॉम, एक शांत, बहुत पेशेंस होना चाहिए, बहुत एक पोटेंशियल होना चाहिए। तभी जाकर के आप बेहतर एक टीचर, एक प्रोफेसर बन सकते हैं। इसलिए पहले जो आपका टीचिंग का पर्सनालिटी जो निखार आती है, वो आपकी बातों को ही कितना सहज तरीके से किसी को समझाते हैं, यही कहलाता है टीचिंग एप्टीट्यूड। अर्थात अपनी बात को जब दूसरे तक पहुंचाने में आपके पास कितना पेशेंस है, कितना क्षमता है, इसी को बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद लेवल ऑफ टीचिंग। अब लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इसके 3 स्तर में इसको बांटा गया है दोस्तों। कौन कौन सा? फर्स्ट आपका आता है मेमोरी लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल मीन्स होता है जब क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चे को आप जब पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आप बच्चों क्या करते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक लेटर, का खा गा, ए बी सी डी, या 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, आप टेबल हो गया, काउंट हो गया, नंबर हो गया, सब कुछ उससे बच्चों क्या करते हैं, परिचित करवाते हैं। एक एक चीज़ें उसके दिमाग में आप फीड कराते हैं। इसी को बोलते हैं मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट। अब इस मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट को किसने दिया, उनका नाम पूछता है। तो उनका नाम था दोस्तों हर्बर्ट। क्या नाम था? हर्बर्ट। हर्बर्ट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या होता मेमोरी लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। दूसरा पूछता आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल मीन्स होता है जब बच्चा 9th से लेकर के 12th तक का, जिसमें पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ समझ जाता है, बट वहाँ पर टीचर क्या करता है, गाइड करता रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट। अब पूछता अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उनका नाम था मॉरिसन। मॉरिसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग लेवल कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, पूछता भी है। तीसरा टर्म आपका आता है रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट। दोस्तों, रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट मीन्स होता है जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, जब आप बीए कर लेते हैं, बीकॉम कर लेते हैं, बीएससी कर लेते हैं, तब आपके पास क्या होता है, नॉलेज भी अच्छी हो जाती है, आपके पास डिग्री आ जाती है। अब यहीं से आप क्या करते हैं, अपने कोई गोल बनाते हैं, आपको टीचर बनना है, या आपको आईएएस बनना है, या आपको डॉक्टरी लाइन में जाना है, या आपको इंजीनियर बनना है। जिस फील्ड में आपको जाना होता है, आप उसका एक गोल बनाते हैं, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या बोला जाता है, आपका रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पूछता है रिफ्लेक्टिव लेवल कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो उनका नाम था दोस्तों हंट, HUNT, मतलब हंट नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, अब अगला हम टर्म बात करते हैं आपका कैरेक्टर ऑफ टीचिंग या कैरेक्टर ऑफ लर्नर। देखिए, कैरेक्टर मीन्स होता है चरित्र की बात करता है। जैसे एक टीचर का क्या कैरेक्टर होगा और एक लर्नर का क्या कैरेक्टर होगा। अब टीचर का कैरेक्टर क्या है, मान लीजिए मैं अगर आपको अपनी बात आप तक पहुंचाता हूं, तो मेरे अंदर एक पेशेंस ये होना चाहिए, अपना होमवर्क पहले करके आऊँ, अपना एक होमवर्क करूं कि कोई ऐसा टर्म बोलते बोलते भूल ना जाऊं, बार बार उसको मैं प्रैक्टिस करूं कि ये टर्म मुझे अगले बच्चे को अगर बताना है तो उसके दिमाग में चीज़ बैठ जाना चाहिए। अगर गुरु जी ही नहीं होमवर्क करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कैसे समझाएंगे। इसलिए
टीचर का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? आप पहले अपना होमवर्क करें, अपडेटेड रहें, आपका अपने पर्सनालिटी को बेहतर करें, आप अपना बॉडी लैंग्वेज ठीक करें, अपना जो बोलते हैं उसको बेहतर करें। ऐसा नहीं, बहुत से टीचर आजकल देखते होंगे, सुनते होंगे, मनोरंजन के आधार पर जो पढ़ाते हैं अच्छी बात है, कभी उटपटांग शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि ये ठीक नहीं है। एक प्रोफेशनल फील्ड में ऐसा वर्ड अच्छा नहीं लगता है। अबे तबे ऐसी कुछ भाषा का प्रयोग करते हैं जो अच्छा नहीं लगता। क्या ये उनके कैरेक्टर पे सूट करता है? नहीं करता। तो पहली चीज़ यही होती है। तो अब अगला बात करते हैं दोस्तों, आपका कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर। लर्नर मीन्स होता जो आपका स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, उसमें क्या कैरेक्टर होना चाहिए, उसके पास क्या एक गुण, एक चरित्र क्या होना चाहिए। अगर टीचर ने आपको कोई होमवर्क दिया है तो आप घर पर उसको प्रैक्टिस करिए, उस होमवर्क को करिए, टीचर से क्वेश्चन पूछिए। ये आपका लायबिलिटी बनता है और ये आपका राइट भी बनता है कि टीचर से, गुरु से आप सवाल पूछें। ये होता है आपका कैरेक्टर ऑफ ए टीचर और कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर। ठीक है, कभी काल इसमें पूछता है कैरेक्टर ऑफ ए लर्नर और टीचर का सोशल पे क्या इम्पेक्ट पड़ता। देखिए, अगर मैं एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता तो मैं एक अच्छा समाज, अच्छा बेहतर स्टूडेंट निर्माण नहीं कर सकता। तो इससे बेहतर क्या है, पहले टीचर का चरित्र अच्छा होना चाहिए। अगर मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ तो उसको पहले खुद मैं अपने अंदर आत्मसात कर रखा हूँ, उस चीज़ को बी प्रैक्टिकल मैंने अपने जीवन में उसको उतार रखा हूँ कि एक बच्चे को जीवन को कैसे बेहतर बनाएंगे। तभी जब वो बच्चा अपना जीवन बेहतर बनाएगा, किसी फील्ड में जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। आजकल देखते होंगे डिग्रियां बिकती हैं। दोस्तों, डिग्रियां लेना बहुत आसान है, बट अपने जीवन में उस डिग्री को हासिल करना, आत्मसात करना बड़ा कठिन होता है। अर्थात जैसे किसी बच्चे से पूछ लो कि आपको 20s का पहाड़ा आता है, अगर उसको नहीं आता टेबल, तो उसके आप सोचोगे आपको इतना टेबल तक पहाड़ा नहीं याद है, आप बीटेक की डिग्री लेके बैठे हो, आप आईआईटी किए हुए हो, आपको बस प्लस माइनस करने नहीं आता, आपको घर में एक फ्यूज कंडक्टर जोड़ने नहीं आता, या टेबल मान लीजिए आपका बल्ब खराब हो गया, आपका फ्रिज खराब हो गया, अगर आप बनाने नहीं आता, आप क्या लोग कहेंगे, उपहास उड़ाते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ डिग्री का अपने जीवन में उसका महत्व होना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ होता है कैरेक्टर ऑफ टीचर, कैरेक्टर ऑफ लर्नर, और इनका समाज पे क्या योगदान होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं दोस्तों, मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे आप किसी भी चीज़ कोई काम करते हो उसका एक विधि होता है, पढ़ाई करते हो उसका आप एक मेथड बनाते हैं कि सुबह लंच करेंगे, दोपहर को इतने से इतने बजे तक मैथ लगाएंगे, फिर डीआई का प्रैक्टिस करेंगे या हायर एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ेंगे, फिर थ्योरिकल करेंगे, फिर उसको न्यूमेरिकल करेंगे। इस प्रकार का अपना अलग अलग डिवाइड कर रखे होंगे टाइम टेबल, जो भी आपके पास है। यही होता है मेथड्स ऑफ टीचिंग। अब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है, इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो मेथड्स दो हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब इसी में ऑफलाइन क्या है, ऑनलाइन क्या। देखिए, पहले पुराने ज़माने में आप देखते होंगे जो 90s के एरा के बच्चे होंगे, जो लोग पढ़े होंगे गांव में या बड़े बड़े शहरों में भी पढ़े होंगे, जब तक डिजिटल चीज़ें नहीं आई थी तो देखते होंगे टीचर एक चाक लेकर के आता था, चाक बोलते कहीं कहीं, और ब्लैक बोर्ड पे उसको लिखा जाता था। तो जो टीचर और स्टूडेंट आमने सामने बैठते थे, मतलब स्टूडेंट सामने बैठता और टीचर बोर्ड के सामने खड़े होकर वो प्रैक्टिस करवाते, उस पर लिख करके समझाते थे। इसको बोलते थे ऑफलाइन मेथड्स। और ऑफलाइन मेथड्स क्या होता था, यहाँ पर टीचर बोर्ड पे लिखता था और स्टूडेंट पढ़ता था। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन जैसे आजकल देखते होंगे डिजिटल चीज़ें, ठीक है। अब इस डिजिटल चीज़ों में और भी चीज़ें पूछने लग गया, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मॉक्स क्या है। अब ये चीज़ें क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कभी मॉक्स का फुल फॉर्म पूछता है मैसेज, जिसको बोलते हैं मैसेज ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब ये क्या करता है, जो आपका ऑनलाइन कोर्स है, इसमें आज देखते होंगे कभी 36 चैनल थे, कभी 48 हुए, कभी 80 हुए, कभी 80 हुए, कभी 36 हुए। इसमें चैनल बढ़ते रहते, घटते रहते हैं, जो जुड़ा हुआ आपका स्वयं और स्वयं प्रभा से। जिनके घर पे डीटीएच कनेक्शन लगे हुए होते हैं, उस पर गवर्नमेंट खुद फ्री में आप घर बैठे तैयारी कर सकते हो, 9 से लेकर के 12 तक के जो कुछ आपको कोर्स करना है। कुछ और भी चीज़ें कोर्स वहाँ पर सिखाई जाती। आजकल तो यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे साइट्स हैं जिससे फ्री एजुकेशन मिलती हैं।
तो पढ़ने वालों के लिए बहुत से आजकल संसाधन उपलब्ध हो चुके हैं ऑनलाइन। बट ऑनलाइन के लिए चीज़ें आपके पास बिजली होना चाहिए, प्लस आपके पास अच्छी मोबाइल हो, या आपके घर में इतना तो एफोर्ड आप कर सको जिससे आप मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये अगर आप खर्च करोगे तो घर बैठे आप कम से कम लाखों रुपए का कोर्स आप घर पे ही कवर कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। ये चीज़ें काफ़ी गवर्नमेंट 2017 में इस चीज़ को लॉन्च किया, चलाया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी काल, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मोक्ष क्या है, ये किसके पार्ट है आपका ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स का। अब इसे पूछता है एक और आता है लेक्चर मेथड्स। लेक्चर मेथड दोस्तों अगर देखा जाए तो आपका ऑफलाइन में और ऑनलाइन दोनों दिखता है, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन नहीं, आजकल ऑफलाइन में ही लेक्चर मेथड्स अच्छा लगता है। कभी का क्लास आप बड़े बड़े जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होंगे या मास्टर डिग्री कर रहे होंगे तो वहाँ पर टीचर पूरा लिखता नहीं था, बस एक टॉपिक आया उसको हेडिंग दे दिया और वहीं पर वो लेक्चर क्या देना शुरू कर देता था किसी भी टॉपिक पे। अगर मान लीजिए आप हिस्ट्री के स्टूडेंट है या पॉलिटी के स्टूडेंट है या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो टीचर क्या करता था, वहाँ पर टॉपिक लिख के उस पर एक एक करके लेक्चर देना शुरू कर देते थे। ये लेक्चर मेथड्स होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला आपका ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट। ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। अब इसमें 3 भागों में क्या है, 3 भाग आपका आता है, एक हेड, हैंड और हार्ट। 3H कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। अब इसमें पूछता क्या है दोस्तों, पुराने समय में पहले गांधी जी ने इसको बोलते थे, देखिए अगर मानव का दिमाग विकसित हो गया, डेवलप हो गया, कॉग्निटिव बेस पे हो गया, मतलब थिंकिंग प्रोसेस अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा है जब दिमाग प्रोसेस अच्छा काम करता, सोचता है, और साथ में आपका हैंड, मतलब आप कलम चलाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं या आप कोई और वर्क करते हैं, तो इसको बोलते हैं हैंड मीन्स एक्शन, कार्य करना। और अगर आपके पास ब्रेन अच्छा है, आपके पास रोजी रोटी अच्छा है, काम अच्छा करते हैं, 1 मिनट दोस्तों पसीना आ रहा, तो तीसरा आपका होता है हार्ट। हार्ट मीन्स होता है जो आपका हृदय, हृदय मीन्स होता है इमोशनल। अगर आप पढ़ लिए, रोजगार आपके पास अच्छा है, अगर लोगों की बात आप नहीं सुनते हैं और लोगों की फीलिंग नहीं समझते हैं तो आपका पढ़ाई लिखाई कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एक समाज में रहना है, भारत एक ऐसा देश है जो यहाँ के लोग बड़े इमोशंस होते हैं, बहुत इमोशन, मतलब एक भावुक होना, वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए 3H कॉन्सेप्ट को यहाँ पर बताया गया, ब्लॉम टेस्टोनॉमी कॉन्सेप्ट इसको बोलते हैं। अगला बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। देखिए इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 तरीके से इसको इवैल्यूएट किया गया है। कौन कौन से हैं, एक आपका आता है पहला रीड, जिसको बोलते हैं प्री इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, आफ्टर इवैल्यूएशन। अब प्री क्या होता है, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाने से पहले आप जब उसका बैकग्राउंड चेक करते, बेटा आपको टेबल आता है कि नहीं आता है, आपको कॉमर्स में पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट याद है कि नहीं है, पढ़ाने से पहले जो आप इंटरव्यू लेते, जो उस बच्चे को आप एक टेस्ट लेते हैं, पूछते हैं, उसको बोलते हैं प्री इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है ड्यूरिंग इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन कॉन्सेप्ट मीन्स होता है पढ़ाने के दौरान, जैसे आप क्लास में, कभी कल आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उसी दौरान आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, पूछते हैं, उसी को बोलते हैं ड्यूरिंग टीचिंग इवैल्यूएशन ऑफ कॉन्सेप्ट। आप उसके बाद तीसरा होता है आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने के बाद जब आप बच्चों का आप टेस्ट लेते हैं कि कितना बच्चे को याद हुआ, मेमोराइज हुआ, क्या ये फार्मूला इसको है, जैसे मान लीजिए a+b का होल स्क्वायर आपने पूछा, अगर बच्चे ने बोला a² + 2ab + b², तो आप कहेंगे बहुत बढ़िया, a² + 2ab + b², इसने समझा दिया, तो इसका मतलब बच्चे को 100% याद है। तो पढ़ाने के बाद जब आप मूल्यांकन करते हैं उसको बोलते हैं आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, अगला इसी में आता है मॉडल ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग अगर देखा जाए दोस्तों, इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट आता है आपका पैडागोजी, दूसरा आपका आता है एंड्रागोजी, तीसरा आपका होता है हेटागोजी। पैडागोजी मीन्स होता है दोस्तों जब आप किसी को उसके साथ, जैसे मान लीजिए क्लास 1 से क्लास 8 तक का बच्चा है, आप उसको आप हर एक पॉइंट उसको लिखना, पढ़ना, बोलना जब सिखाते हैं, उस मतलब टीचर क्या करता है, स्टूडेंट के साथ ही साथ रहता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैडागोजी कॉन्सेप्ट या मॉडल, पैडागोजी कॉन्सेप्ट या मॉडल बोलते हैं। दूसरा होता है एंड्रागोजी।
एंड्रागोजी में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टीचर गैप हो जाता है, जैसे क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 तक के। अब यहाँ पर टीचर क्या करता है, बच्चों को गाइड करता रहेगा, ना कि एक एक पॉइंट समझाएगा। अब उसको बता देगा बेटा ऐसे ये टॉपिक ऐसा है, इसको ऐसे पढ़ो और ये फार्मूला ऐसे यूज कर लो, बस अब बाकी आप सॉल्व करो। इसको बोलते हैं एंड्रागोजी कॉन्सेप्ट। तीसरा आपका होता है हेटागोजी। हेटागोजी मीन्स होता है, अब यहाँ पर गुरुजी कोई गाइडेंस नहीं देंगे, कभी काल हफ्ते महीने में आगे क्लास में कोई टॉपिक पे बात कर लिए, यहाँ स्वयं स्टूडेंट सब कुछ करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमने एक एक टॉपिक पे बात की, आप जाइए अगले सिलेबस को देखिए, यही सब है। अब 2 और टर्म बात कर लेते हैं इसमें। आईसीटी सपोर्ट मटेरियल टीचिंग में क्या करता है। देखिए आज के दौर जो है डिजिटल का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बिना टेक्नोलॉजी का आप कोई काम नहीं कर सकते। आजकल एआई आ चुका है, आप देखते होंगे चैट जीपीटी हो गया, एआई हो गया, ग्रोक हो गया, ये नए नए जो चीज़ें आ रही, क्या है, लोग कहते हैं कि इससे बेरोजगारी आएगा। नहीं, बेरोजगारी नहीं, जो एआई को समझ जाएगा, जो सीखेगा उसको रोज़गार मिलेगा। जो जैसे एक समय था पहले लोग कंप्यूटर नहीं सीखे थे, तो क्या वो बेरोजगार हो गए? नहीं, कंप्यूटर किसी का रोज़गार नहीं छीना, बल्कि कंप्यूटर न जाने कितने लोग को रोज़गार दिया। अब जिन्होंने उसको सीखा वो रोज़गार पा गए। अब जो आजकल अभी डिजिटल बोर्ड पे काम नहीं किए हैं, तो उनके लिए क्या है, अब मान लीजिए मैंने नहीं सीखा तो मैं बोलूँगा मेरे रोज़गार छीन लिया, ये गलत बात है। आप पॉजिटिव व्यू नहीं देखते, आप नेगेटिव पहले देखते हैं, एआई आ गया तो आपका रोज़गार छीन लिया। कोई नई चीज़ जब आती है तो रोज़गार नहीं छीनती, बल्कि आपको नया चीज़ और देती है। पहले गांव में ऐसे सुनता था दोस्तों, जब लोग हल से खेत जोतते हैं बैल से, तो जब ट्रैक्टर आया तो लोग बोले अब लगता है बैलों का, जो छोटे मोटे किसानों का है, मिडिल क्लास लोअर क्लास के जो लोग मजदूर वर्ग थे, लोग बोलते हैं अब इनकी रोज़गार छीन लिया। रोज़गार नहीं छीना, बल्कि आपको और रोज़गार दिया। उस ट्रैक्टर से आप कितना काम करते हैं, मिट्टी ढुलाई करते हैं, ईंट की ढुलाई करते हैं, अनाज की ढुलाई करते हैं, खेतों में काम करते हैं, कितनी चीज़ें काम करती, वही ट्रैक्टर से कितना रोज़गार दिया लोगों को और जल्दी काम किया। तो ये लोगों की अवधारणा है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसे आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है, आपके टीचिंग को बहुत आसान किया, और टीचिंग में आजकल चीज़ों को और बहुत एक प्रकार से क्रांतिकारी किया। आज जानते होंगे डिजिटल के ज़माने में कितने बेहतर लोग टीचर आजकल प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। आप एक दूसरे से कंपेयर करके समझ जाते हैं बेहतर पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, कौन सरल शब्दों में पढ़ा रहा है, कौन कैसे पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर कंपटीशन हो गया, आपको बेहतर नॉलेज मिल रहा है। तो आईसीटी सपोर्ट मटेरियल आप घर घर तक, हर एक व्यक्ति तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में काफ़ी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, अगला बात करते हैं आपका रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। रीटीचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको 8 मिनट या 10 मिनट के कॉन्सेप्ट दे दिया जाएगा किसी भी चीज़ को समझाने का। अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को समझा ले जाते हैं, बता ले जाते हैं, तो पहले होगा आप एक प्लान करेंगे, फिर आप टीच करेंगे, पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद उसका फीडबैक चेक किया जाएगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव आता है दैट्स गुड, अगर आपका पॉजिटिव नहीं आता है फिर अगेन उसको आप पढ़ाते हैं, उसी को बोलते हैं रीटीचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट इसमें और एक बात करते हैं आपका अफेक्टिव ऑफ टीचिंग। अफेक्टिव ऑफ टीचिंग मीन्स होता है दोस्तों प्रभावित होना। अगर आपकी भाषा, आपकी शैली बहुत अच्छा शब्दों का प्रयोग करते हैं, आप दूसरे पे आपका शब्दों का प्रभाव ज़्यादा प्रभावित होता है, इफेक्ट करता है, या आपकी राइटिंग हो सकती है, आपकी बोलने की शैली हो सकती है, ये सारी चीज़ें क्या करती है, टीचिंग को और ज़्यादा प्रभावित करती है और सरल और सुगम बनाती है। तो दोस्तों ये जितना मैंने टर्म आज बात किया, ये सब आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप लोग एक बार दोबारा सुनिएगा, टाइम मिले तो, नहीं तो एक बार अपना सिलेबस देखिए, पढ़ाई करिए, यही सब चीज़ें हैं। अब टीचिंग में कुछ चीज़ें आपका कम्युनिकेशन टॉपिक जोड़ के पूछता है, कभी कल आपका रिसर्च टॉपिक जोड़ के पूछ लेता है, इसलिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़िएगा। फिर अगला टॉपिक फिर लेके आएंगे दोस्तों आपका द पीपल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट, और कभी कल बोर्ड पे प्रैक्टिस करेंगे, कभी कल ऐसे ही आपको लेक्चर के माध्यम से बात करेंगे। तो दोस्तों अब आपके पास टाइम ज़्यादा है नहीं, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है। मैं भी काफ़ी क्या बताएं दोस्तों, सफलता की कोई सीमा नहीं है, आप सफल भी हो सकते हैं कभी। अधिक एक चीज़ और बता दें, लोगों को लगता है कि पढ़ाई करना, नौकरी पाना, नौकरी
अगर आप नौकरी के पर्पज़ से पढ़ाई करते हैं तो आप समझ जाइए आप गलत दिशा में हैं। आप जिस दिन अपने पढ़ाई को ये समझ जाएंगे कि एक नॉलेज के साथ साथ एक समाज, एक देश को बेहतर करना है, आपको तो नौकरी मिल ही जाएगी। पहले मत देखिए नौकरी, पहले देखिए कि हम कितना बेहतर चीज़ों को समझते हैं और कितना उसको अप्लाइड करके चीज़ों को समझते हैं। जब आप इस तरीके से सोचना शुरू करेंगे तो आपके लिए बहुत से फील्ड है दोस्तों, सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, बहुत से फील्ड है। आप पहले अपनी नॉलेज को और इंक्रीमेंट करिए, बेहतर करिए, ज़रूर सफल होंगे, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। बाकी मैं ज़्यादा मोटिवेशन तो नहीं दे सकता। आपका मोटिवेशन आपका अपनी हालात, आपकी अपनी जिस सिचुएशन से गुजरते हैं उससे बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं है। किसी के कहने से, 2 मिनट की बातें से आप खुश तो हो सकते हैं, बट रियलिटी में अगर देखा जाए मोटिवेशन आप अपने हालात से, आप अपने परिवार से, आप अपने जहाँ से आप बिलोंग करते उसको सोचिए। कभी कल रोड किनारे जाके देखिए, जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं वहाँ से आपको मोटिवेशन मिलेगा। या ऐसे लोगों को आप देखिए, यहाँ तो मान लीजिए अपने छत के ऊपर पंखा है, कूलर है, लाखों में बेहतर है, करोड़ों में बेहतर है, किसी के पास ये भी नहीं है। यही मोटिवेशन का आधार बनता है। आप जैसे लोग जब बेहतर टीचर बनेंगे तो न जाने कितने लोग का जीवन बेहतर करेंगे। सिर्फ अपने लिए कर लेने से कुछ नहीं होता। जिस दिन आप दूसरे के लिए बेहतर करेंगे ना, तो समझिए हमारा देश, हमारा समाज सब बेहतर होगा। यही सोच रखिए, बेहतर करिए, ज़रूर आप लोग सफल होंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट और जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।